Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I'm discussing some important questions which are related to computer network. Okay, these questions will be asked in your upcoming exams like NTNet and GATE exam. Okay, so let's start. आपका क्वेश्चन है इन अ fully connected mesh network with 10 computers. Total dash dash numbers of cables are required and dash dash number of ports are required for each device. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड आपको मेश टोपोलॉजी में बताना है. ठीक है, जिसमें कंप्यूटर आपके 10 कनेक्टेड हैं. तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. ये क्वेश्चन आपका KVS NVS और DSSB में TGT PGT के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे. ये मेश टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो आपको मेश टोपोलॉजी के रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड होती हैं और नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायरमेंट होते हैं तो उसका फार्मूला है वो आपको याद रखना ज़रूरी है. इससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रीवियस आपके कई एग्जाम में पूछा गया है. वी नो दैट इन मेश टोपोलॉजी नेटवर्क नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड. तो मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल रिक्वायर होती हैं n×n-1/2. ओके, तो नंबर ऑफ केबल रिक्वायरमेंट होती हैं मेश टोपोलॉजी में n×n-1/2. ठीक है, ये फार्मूला आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, जैसा कि आप देख रहे हो तो इसमें आपके क्वेश्चन में दे रखा था n=10, यानी आपके पास जो कंप्यूटर्स दे रखे थे जो कनेक्टेड है वो 10 है. सो नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10×10-1/2. तो आपका फाइनली आएगा 10×9/2 मीन्स 90/2, दैट इज 45. ओके, सो you have to requirement of 45 cables when you have to connect 10 computers using mesh topology. तो mesh topology में नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायरमेंट होंगी 45, जो कि मैंने फार्मूला से निकाला है. इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा था नंबर ऑफ केबल आपके तो निकल आई है 45. इसके अलावा पूछा जा रहा था नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड. तो नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड इसका भी फार्मूला होता है मेश टोपोलॉजी में. तो नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू होता है n-1. वेयर यहाँ पे n आपका दे रखा है 10, तो इसका मतलब है 10-1 दैट इज़ 9. तो नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड आपके 9 हो जाएंगे. ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दे रखा था तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C, जिसमें 45 नंबर ऑफ केबल्स आपकी हैं और 9 आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं. तो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर. तो इसलिए आपके जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑप्शन C करेक्ट होगा. और आपका इसमें फिल इन दी ब्लैंक करने को बोल रहा था, तो ये मैंने फिल इन दी ब्लैंक यहाँ पे कर दिया है. टोटल नंबर ऑफ जो केबल्स रिक्वायरमेंट है वो है n×n-1/2. आपको फार्मूला यहाँ पे लगा के ये वैल्यू निकालनी थी. इसके अलावा यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो n-1 है. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TGT PGT के रिगार्डिंग और आपका NTNet में पूछा जाता है. इसरो एग्ज़ाम आपका होता है IB DCIO और इसके अलावा काफ़ी रेपुटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इस ग्रुप से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है तो उसमें भी काफ़ी जो उसका सिलेबस इसी जैसा है तो उसमें भी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. तो उस ग्रुप के रिगार्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आने वाले कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और इसको अपने नोट्स में शामिल कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना इस प्रकार के क्वेश्चंस की. देखना आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से बहुत कम समय में कर लोगे. ओके, तो आप हमेशा याद रखना मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायरमेंट होती है n×n-1/2 एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड n-1 और वेयर n इज नंबर ऑफ आपका जो दे रखा होगा. ठीक, कि कंप्यूटर कितने हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कंप्यूटर नेटवर्क से ही रिलेटेड है हाउ टू सेंड अ मेल. ठीक है, जब हम मेल भेजते हैं तो ये कैसे एक्चुअली वर्क करता होगा, कैसे भेजता होगा,
ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जनरल आपको मैं पहले डिस्क्रिप्शन दे दूं कि जनरली कैसे भेजते मेल हैं। तो आप देखिए, हाउ टू सेंड अ मेल का जो जनरल डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार से, आप इस प्रकार को एक कहानी रूप में याद रखना, तो कभी भी आप से गलती नहीं होगी कि किस लेयर में किस प्रोटोकॉल में होता है। ठीक है, किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, कैसे डेटा का मूवमेंट होता है। तो सबसे हमने डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले रखा है। सपोज़ आपका दिल्ली में एक हॉस्टल है जिसका नाम ए है, ठीक है, और उस हॉस्टल में ये आपके प्रोसेसेस एज ए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स हैं और इनके ऊपर एक वार्डन होता है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एज ए प्रोसेसेस हैं और जो वार्डन आपका है वो एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका उसके बाद क्या है, जो भी बच्चे हैं, और इसी प्रकार से ये हॉस्टल आपका दिल्ली में है, दूसरा हॉस्टल आपका मुंबई में है, दूसरा जो हॉस्टल है मुंबई में है ये। ओके, ये कंप्यूटर 2 आप कह सकते हो, और ये आपका वार्डन है, यहाँ पे ये सभी स्टूडेंट्स हैं यानी प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, जब भी इस दिल्ली के किसी बॉयज़ को कोई लेटर मुंबई के हॉस्टल में किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को भेजना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो लेटर को अपने वार्डन को देगा। वार्डन क्या करेगा, उस अपने जो नज़दीकी पोस्टमैन होगा उसको दे देगा, ठीक। वो पोस्टमैन आपके पोस्ट ऑफिस जो होगा हेड, उसमें सबमिट करेगा, और पोस्ट ऑफिस से पोस्ट के माध्यम से पोस्ट ऑफिस ऑफ मुंबई पहुंच जाएगा, ठीक है। उस पोस्ट ऑफिस ऑफ मुंबई से ये आपके पहुंचेगा हॉस्टल में, मुंबई के हॉस्टल में। ओके, और हॉस्टल से डिलीवर होगा वार्डन के पास। वार्डन इंडिविजुअल जो भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट के लिए ये मेल था या आपका लेटर था वो वहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके वार्डन हैं दोनों हॉस्टल्स में, वो क्या कर रहे हैं, एज ए डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स को डिलीवर करती है, डेटा को फाइनली डिलीवर करती है, ठीक है। तो वार्डन एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, और आपका जो ये पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन ये एज ए नेटवर्क लेयर काम करता है, ठीक है, कि ये आपके पोस्ट ऑफिस में जमा करने का काम करता है, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस से निकालने का काम फिर पोस्टमैन वहाँ पे करता है, मुंबई दूसरे शहर के लिए रिसीवर एंड पे। तो आप देख सकते हो ये एज ए प्रोसेसेस हैं, वार्डन एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। और ये पूरा सिनारियो है जिस तरीके से आपकी जो मेल है वो भेजी जाती है, ठीक है। और ये आपका जो पूरा हॉस्टल है वो एज ए कंप्यूटर है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकती हैं, वो सभी प्रोसेसेस यहाँ पे अपनी एक जो कोऑर्डिनेटर होगा उसको अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं। उसके बाद ये जो डेटा है ये इस तरीके से चैनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो जो इंड टू इंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर की है। ओके, नेटवर्क लेयर का काम है कि रूट फाइंड आउट करना जिसके थ्रू डेटा को आसानी से और कम समय में भेजा जा सके, ठीक है। तो ये जनरल डायग्राम है हाउ टू सेंड द मेल। इसको आप अच्छे से वॉच कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आप ये याद रखना, नोट पॉइंट है, वार्डन ऑफ एवरी हॉस्टल्स एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये वार्डन आपके एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर काम करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से वॉच कीजिए कोई, और आप अपने नोट्स में शामिल कर लेना क्योंकि इससे आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सभी आपकी प्रोसेस लेवल पे यानी स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर लेवल, कंप्यूटर का मीनिंग है आपका हॉस्टल, और वार्डन जो है वो एज ए ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। और जो पोस्टमैन है पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग वो नेटवर्क लेयर है। ओके, तो आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। अब हम इसका जो वर्किंग डायग्राम है एक्चुअली टेक्निकल, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाउ टू सेंड अ मेल में क्या आपका सबसे पहले सेंडर होगा, ठीक है। सेंडर एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी होगी, जीमेल की सपोज है तो जीमेल की ईमेल आईडी एंटर कर जीमेल की आईडी डालता है जिसपे रिसीवर की ये आपका जीमेल का सर्वर है जिससे ये मेल पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका प्रोटोकॉल काम करता है SMTP। SMTP का मीनिंग होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो ये आपका जो SMTP प्रोटोकॉल है ये पुश प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये मेल को पुश करेगा है। अब SMTP के माध्यम से आपके जीमेल सर्वर से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो भी रिसीवर एंड का सर्वर है वहाँ पे पहुँच जाएगा मेल,
ठीक, फिर एक्स वाई जेड जो भी आपका रिसीविंग मेल है उसके माध्यम से रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे आपके जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो है POP3 एंड IMAP। ये आपके पॉप प्रोटोकॉल कहलाते हैं, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है पुश प्रोटोकॉल एंड पॉप प्रोटोकॉल क्या है, तो आपका जो SMTP है वो पुश प्रोटोकॉल है, वेयर एज POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल आर पॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपका SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस वर्जन 3, और IMAP का मतलब है इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका ये प्रोटोकॉल हैं, इनको अच्छे से इनकी फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि ये प्रोटोकॉल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है।